झुग्गी, जहां सपने तो बहुत होते हैं लेकिन जिंदगी उन्हें पूरा करने का मौका नहीं देती। लेकिन जब जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो कोई भी हालात बड़े नहीं होते। आज हम आपको मिलवाएंगे अजय से, एक ऐसा लड़का जो टूटी झोपड़ी से निकलकर किताबों की रोशनी तक पहुंचा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक उम्मीद है हर उस बच्चे के लिए जो हालातों से हार नहीं मानते। हम अक्सर सोचते हैं कि सपने बड़े घरों और रोशन कमरों में ही पनपते हैं जहां हर सुविधा मौजूद हो, लेकिन कभी कभी कुछ सितारे ऐसी अंधेरी गलियों से निकलते हैं जहां 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये कहानी है अजय की, एक ऐसे बच्चे की जिसने गरीबी की बेड़ियों को तोड़ा और अपनी तकदीर खुद लिखी। उसकी कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। मुंबई की एक घनी झुग्गी बस्ती में, जहां गलियां इतनी संकरी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहीं एक छोटा सीरन भरा कमरा था। इसी में रहता था अजय, अपनी मां और छोटी बहन के साथ। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। परिवार की सारी जिम्मेदारी उसकी मां के कंधों पर आ गई थी, जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और कपड़े धोकर जैसे तैसे घर चलाती थीं। अजय भी स्कूल के बाद एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था ताकि कुछ पैसे कमाकर मां का हाथ बटा सके। उनके घर में एक अकेला बल्ब था जो अक्सर बिजली न होने या खराब होने के कारण नहीं जलता था। ऐसी रातों में अजय अपनी किताबें लेकर बाहर आ जाता और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में पढ़ता। उसके पास न तो महंगी किताबें थीं, न ही कोई ट्यूशन टीचर। स्कूल में कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तू क्या करेगा पढ़ लिख कर, झुग्गी वाला है तू। अजय चुपचाप सुनता, पर उनके तानों को अपने दिल में नहीं बिठाता था। उसका जवाब उसकी मेहनत में था। वह पुराने अखबारों से ज्ञान बटोरता, सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स बनाता और हर सवाल का जवाब खुद ढूंढता था। उसकी मां, जो हर दिन कड़ी मेहनत से थक जाती थीं, फिर भी अजय को कभी पढ़ने से नहीं रोकती थीं। उनकी आंखें आशा से चमक उठतीं जब वह अजय को पढ़ते हुए देखती। वह अक्सर कहती, बेटा तू ही हमारा उजाला है, पढ़ ले, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। मां के ये शब्द अजय के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थे। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। अजय ने अपनी चाय की दुकान पर जमा की हुई सारी कमाई, जो उसने अपनी किताबों और कॉपी पेंसिल के लिए बचाई थी, मां के इलाज में लगा दी। कुछ दिन वह स्कूल नहीं जा पाया। घर में उदासी छाई हुई थी, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। वह रात भर मां की सेवा करता और फिर नींद से लड़कर अपनी किताबों में खो जाता। मां की बीमारी ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसे पता था कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी मां के लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ना है। आखिरकार बोर्ड परीक्षा का समय आ गया। अजय ने बिना किसी कोचिंग, बिना किसी गाइडेंस के, सिर्फ अपनी लगन और मेहनत के दम पर परीक्षा दी। वह जानता था कि यह परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि उसके सपनों की भी थी। रिजल्ट वाले दिन जब स्कूल के प्रिंसिपल ने नाम पुकारा तो पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। फिर एक जोरदार घोषणा हुई, जिला टॉपर अजय कुमार, झुग्गी बस्ती। पूरे मोहल्ले में ढोल बजने लगे। लोग अजय के घर की ओर दौड़ पड़े। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि बेहिसाब गर्व और खुशी के थे। अजय ने साबित कर दिया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे बुलंद हों तो झोपड़ी में भी सितारे पैदा होते हैं। अजय को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। एक प्रसिद्ध एनजीओ ने उसकी आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया थी। आज अजय एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। अजय ने कड़ी मेहनत की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह एक बड़े अपार्टमेंट में रहता था, गाड़ी चलाता था और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी और अपनी छुट्टियां झुग्गी बस्ती के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने में बिताता है। वह अक्सर कहता है, मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, मैंने खुद ठोकरें खाकर सीखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई और अजय ठोकरें न खाए। मैं उनका रास्ता आसान बनाना चाहता हूं। अजय की कहानी हमें बताती है कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने सपनों से हार मान लेना जरूर एक गलती है। अगर आपका भी कोई सपना है तो उसे अपनी मुश्किलों के हवाले मत कीजिए, क्योंकि सितारे सिर्फ आसमान में ही नहीं चमकते, वे अक्सर उन झुग्गियों में भी जन्म लेते हैं जहां उम्मीद की रोशनी सबसे कम होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है और सच्ची लगन किसी भी दीवार को तोड़ सकती है। इस कहानी को शेयर कीजिए, शायद किसी अर्जुन को अपना रास्ता मिल जाए।